गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आगे देखते हैं डोमेनियंस ऑफ द एग्रीकल्चर। तो हमारा जो एग्रीकल्चर में था उसका क्या असर हुआ। एग्रीकल्चर सेक्टर डोमेटेड द इंडियन इकोनॉमी वाज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ द लाइवहुड। जो हमारा जीवन का सोर्स है वो पूरा पूरा एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़ी जनसंख्या कृषि के ऊपर निर्भर करती है। नियर बाई 72% of the country worker population was the engaged in the agriculture। ये हमारे यहाँ 72% जो जनसंख्या है वो एग्रीकल्चर के अंदर निहित है या लगी हुई है। However, the contribution of agriculture to GDP was the only 50%। जो अकेली एग्रीकल्चर योगदान जीडीपी के अंदर दे रही है, हमने जीडीपी से निकालना सीखा था कि जीडीपी क्या होता है, उसके अंदर एग्रीकल्चर का 50% योगदान है, इंडिकेटिंग द बैकवर्ड ऑफ द सेक्टर। जबकि यही हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बैकवर्ड की तरफ, पीछे की तरफ कार्य करना शुरू कर दिया है। दिस सेक्टर द सफरेंस फ्रॉम लो प्रोडक्टिविटी owing to which it has low contribution to GDP। लेकिन लगातार ये हमारे क्या उत्पादन में भी कमी आ रही है और हमारी जो जीडीपी का कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो जीडीपी में योगदान है, वो भी लगातार इसके अंदर कम होता जा रहा है। आगे देखते हैं। इसके बाद है हमारा ब्लैक इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो हमारे उद्योग हैं उनका घटता हुआ योगदान, कि जो हम पीरियड्स टू द ब्रिटिश रूल, जो हमारे अंग्रेजी शासन से पहले था, वो हमारा इंडस्ट्री सेक्टर बहुत फेमस था, जहाँ पर उसके सामान की, उसकी वस्तुओं की, हाथ से बने माल की बहुत ज़्यादा मांग होती थी। लेकिन जो हमारा सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड बाय द डिस्क्रिमिनेटरी ब्रिटिश पॉलिसी, जो लगातार अंग्रेज़ों की पॉलिसी से हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन को ख़त्म किया गया है, जो तरीके सर सिस्टमेटिक तरीके से, उससे हमारी अर्थव्यवस्था जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो ख़त्म हो गया। हमारे जितने भी स्मॉल स्केल के उद्योग थे, जिसको हम लघु उद्योग कहते हैं, कुटीर उद्योग कहते हैं, जो छोटी छोटी फैमिली के द्वारा, परिवारों के द्वारा चलाए जाते थे, वो ख़त्म कर दिए गए। बड़े उद्योग ब्रिटिश उद्योगों के साथ कंपटीशन नहीं कर पाए, उनको हार का सामना करना पड़ा और इससे जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन क्षेत्र था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। इसके बाद था हमारा हैवी डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट्स। जो हम विदेशों से आयात करते हैं उसके ऊपर हमारी ज़्यादा निर्भरता हो गई। पहले हमारी जो वस्तुएं थी, जब तक वैश्वीकरण हमारे यहाँ नहीं आया था, तो उससे पहले सारी की सारी चीज़ें भारत के अंदर से ही बना ली जाती थी और उसी से हमारा कार्य हो जाता था। लेकिन अब हमें ज़्यादातर वस्तुएं बाहर से मंगवानी पड़ती हैं और बाहर से वस्तुओं को मंगवा कर यहाँ यूज़ करना, हमारे लिए हमारा पैसा बाहर जाता है, जिससे हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होता। हमारा इम्पोर्टेंस तब है जब वो हमारा पैसा हमारे पास सेफ रहे और हमारे पास वो कार्य करता रहे, तब वो हमारे लिए उपयोगी होता है। इसके बाद था लिमिटेड अर्बनाइजेशन, की जो हमारे अर्बनाइजेशन होता है शहरीकरण, कि जो हमारा शहरीकरण वो एक लिमिट क्षेत्र के अंदर हुआ है, क्योंकि हमारी ज़्यादातर जनसंख्या गांव के अंदर रहती है। 1948 में ओनली 14% पीपल्स ऑफ लिविंग इन द अर्बन, कि जो शहर के अंदर 14% लोग ही रहते थे, जो 86% लोग रहते थे वो रूरल एरिया के अंदर रहते थे। लेकिन जो रूरल एरिया के बाद जो अपॉर्चुनिटी है, उन्होंने इसको मिस कर दिया है, खो दिया है, और लोग ज़्यादा गरीबी के चक्कर में वही चल रहे हैं। जैसे हमने एग्रीकल्चर के अंदर एक तरह की बेरोज़गारी की बात की थी, छिपी हुई बेरोज़गारी, तो वो छिपी हुई बेरोज़गारी हमारे इसी कारण से यहाँ पाई जाती है। सेमी फिडुल्स इकोनॉमी, इस इकोनॉमी को कहा जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ हमारी कैपिटल इकोनॉमी और लेबर इकोनॉमी मिलकर साथ काम करते हैं। फेडरल्स मोड ऑफ प्रोडक्शन लीड टू द लो प्रोडक्टिविटी, जो फेडरलिज्म जो उत्पादन करता है उसमें और हमारा उत्पादन कम होता है। अगर आप एक लेबराइजेशन से काम करोगे या आप कैपिटल से काम करोगे तो उनमें दोनों में अलग अलग आएगी। अगर दोनों के मिक्स से काम करते हो तो हमारी उत्पादन क्षमता कम आएगी। अगर उत्पादन क्षमता कम होगी तो हमारी इकोनॉमी का जो बनेगा
लीड बनेगी वो बनेगी बैकवर्ड इकोनॉमी, कि वो पीछे काम करने वाली इकोनॉमी बन जाएगी। तो यहाँ तक जो हमने पढ़ा है कि जो ये सारे के सारे कारण थे कि किस कारण से हमारी इकोनॉमी या किस कारण से हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो एक डिस्टॉर्टेड अर्थव्यवस्था की तरफ चली गई भारतीय जब से अंग्रेजी रूलों ने यहाँ कर शासन किया था। वी कैन स्टेट दैट ऑन द ईयर ऑफ द इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज characterized with the low level of economic development। मतलब जो हमारे स्वतंत्रता के बाद जो हमने देखा है, स्वतंत्रता से पहले जो हमारी अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ही लो लेवल की थी जो हमने देखी है, और जो हमारा उत्पादन इकोनॉमी विकास था बहुत ही कम लेवल का था। इट वाज डेवलप्ड ओनली टू द एक्सटेंट इट कुड सर्व द कॉलोनियल इंसल्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो हमारा उपनिवेश उसके ऊपर बढ़ाया गया, इसका कारण खासकर यही था कि हमें गुलाम बनाकर वहाँ रखा गया, हमारे उत्पादन की बजाय उन्होंने खुद अपना उत्पादन करना वहाँ शुरू किया था। इफ़ रेलवे, पोर्ट्स, पोस्ट टेलीग्राम्स वर डेवलप्ड, दिस वाज टू प्रमोट द प्रोसेस ऑफ कॉलोनियल एक्सप्लोटेशंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जितने भी वहाँ रेलवे स्टेशन थे, पोर्ट थे, पोस्ट और टेलीग्राम थे, इन्हीं का विकास किया गया। और ये विकास किया गया था जो वहाँ औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए, ताकि वो उनको उपनिवेश बना के रख सकें और वो इंडिया का एक्सप्लोटेशन कर सकें और साधनों का यूज़ करके खुद का विकास कर सकें। इसलिए उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था को बढ़ावा दिया था। इट वाज डायरेक्टली टूवर्ड्स द प्रोटेक्शंस टू एंड प्रमोशंस ऑफ द इकोनॉमी इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश इकोनॉमी रैदर दैन द इंडियन इकोनॉमी। यहाँ पर सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि जहाँ पर उन्होंने खुद की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, खुद के विकास के लिए उन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया था, जिसके अंदर वो इंडियन इकोनॉमी को दबा सकें और खुद की ब्रिटिश इकोनॉमी को बढ़ावा दे सकें। यहाँ उन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया था। ये था हमारा इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो हमारे कुछ फीचर थे जिनको इन्होंने रोक लिया था। अब हम इन्हीं के अंदर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, हम यहाँ एक एक सेक्टर की अलग अलग बात करेंगे कि जहाँ पर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर सबसे पहले देखेंगे कि किस कारण से इसका एक्सप्लोटेशन जिस कारण यहाँ हुआ और किस प्रकार से ये हमारे यहाँ कार्य कम कर पाए। बाकी का देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।